नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 जून 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ यानी 1 जून की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। पेड़ के नीचे और चबूतरे पर चल रहे हैं स्कूल, शिक्षा की नींव है कमजोर। सतना और मैहर जिले में 95 प्राथमिक स्कूल भवन विहीन है। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की भी दुर्दशा हो रही है। देश का भविष्य तैयार करने वाले स्कूलों की सतना और मैहर में एक बानगी 95 प्राथमिक स्कूलों के पास भवन ही नहीं है और 13 पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 3 माह में पूरी करें नर्सिंग कॉलेजों की सभी जांच। बंद हो चुके कॉलेजों सहित 559 शिक्षा की दुकान जांच के दायरे में। हाईकोर्ट हुआ सख्त, कमेटी देखेगी छात्र स्लाइन भी चढ़ा पा रहे हैं या नहीं। प्राचार्य, मैनेजर, सदस्य और सचिव को भी जेल भेजा। 19 अंदर और 2 को रिमांड पर लिया। फिक्सिंग पर प्रहार। निजी स्कूलों और पुस्तक प्रकाशक सेलर्स की मनमानी पर सख्ती दर्शाई गई है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट से 66,000 स्टूडेंट हैं नाखुश। अंकों की गणना करने आवेदन मांगी हैं उत्तर पुस्तिकाएं। 12वीं में 47,000 आवेदन पहुंचे हैं। 26 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब तक कितनी नौकरी मिली विभाग को भी नहीं पता। जॉब फेयर और रोजगार मेले के भरोसे शहर के बेरोजगार लोग। नर्सिंग घोटाले की तह तक जाएंगे एसीएस सुलेमान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीडीए ने एसीएस से विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है। प्राचार्य, प्राध्यापकों को मोबाइल ऐप से लगानी होगी हाजिरी। कॉलेज में ऐप के जरिए हाजिरी का नायाब प्रयोग किया जा रहा है। पूरा सिस्टम फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में जुटा था। अब 19 एसडीएम भी रेडार पर। 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसरों को सुकोच नोटिस देने की गई है तैयारी। नतीजा, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी दायरे में आ गई है इस मामले में। मध्य प्रदेश में 2020 के बाद खुले सभी 667 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा से जांच होगी। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मामले में हाई कोर्ट का सख्त आदेश। हर टीम एक मजिस्ट्रेट भी होगा हर टीम में। फीस बुक्स घोटाला, स्कूल शिक्षकों को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली है राहत। शहर के बहुचर्चित निजी स्कूल फीस एवं बुक्स घोटाले में गिरफ्तार स्कूल शिक्षकों को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एक कमरे में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी। जांच टीम में शामिल तहसीलदार समेत 14 को नोटिस दिया। सेवानिवृत्त प्रोफेसर को दें पेंशन सहित अन्य लाभ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल को पेंशन व सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला डॉक्टर बाई के बंसल से कवर्ड है। अंग्रेजी गणित में कमजोर एमपी के बच्चे, 5 लाख स्टूडेंट्स फेल। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1.40 लाख, स्टूडेंट 70 लाख हैं। सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के मानदंडों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। आरजीपीवी घोटाला, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले सीएबी हैं निशाने पर। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 19.48 करोड़ के एफडी फर्जीवाड़े में अब प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। पीएचक्यू हुआ सख्त, आरोपी पुलिस कर्मियों अफसरों से मुक्त होंगे थानेदार। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बाद इमेज मेकओवर की तैयारी की जा रही है। छुट्टियों में भी जिले के स्कूलों ने बांट दिया है मध्याह्न भोजन। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर इन स्कूलों की जाएगी अब जांच। जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब आया वहां के प्राचार्यों से लें स्पष्टीकरण। कलेक्टर ने दिए आदेश। टीएल बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कलेक्टर साहब। विश्वविद्यालय में पीजी की दूसरी काउंसलिंग 5 तारीख को। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरी काउंसलिंग 5 जून को होगी। लाखों छात्रों को एक मुश्त राहत, अब 2 किस्तों में भर सकेंगे कॉलेज फीस। मध्य प्रदेश में यूजी कोर्स के छात्रों को एक मुश्त देनी होती थी फीस। 10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट कराएं, 14 दिन बाकी। अगर आपका आधार कार्ड बने 10 साल हो गए हैं तो आपको अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से अपडेट कराना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्री में अपडेट कराने की सुविधा 14 जून तक कर दी है। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून से। मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून से शुरू होगी है। ये परीक्षाएं 8 जून तक संचालित होंगी।
अब ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़कर 20 लाख से 25 लाख तक कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। त्यागपत्र देने पर ही अन्य विभागों की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे डॉक्टर। से सीधी भर्ती और चयन के जरिए प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ के पदों पर कार्यरत डॉक्टर अब निम्नानुसार त्यागपत्र देकर ही अन्य पद या अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए परीक्षा साक्षात्कार में शामिल हो पाएंगे। अब सरकारी कॉलेजों की तर्ज पर निजी नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होंगे एडमिशन। जेयू कम संख्या में छात्रों ने कराए रजिस्ट्रेशन तो 18 तक बढ़ानी पड़ी आवेदन की तारीख। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, आज से खुल जाएंगे स्कूल। सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है। लाखों छात्रों को राहत, शासन ने बदला निर्णय। अब 2 किस्तों पर भर सकेंगे फीस। जिन कोर्स की फीस 5,000 से कम है वही एक मुश्त भरना होगी। विद्यार्थियों ने गेट बंद कर धरना दिया। आरोप एचओडी बोले टांगे तोड़ दूंगा। समझाइश परमाने गेस्ट फैकल्टी के कहा सुनी के बाद विक्रम में एग्रीकल्चर के छात्रों ने किया है हंगामा। फर्जी बिल घोटाले में निगम के बड़े अफसर भी हैं लिप्त। राठौर की पत्नी का कोर्ट में शपथ पत्र। मोबाइल से फोटो खींचकर मार्कशीट अपलोड करने वाले छात्रों के दस्तावेज अपठनीय। बीएड में प्रवेश का है मामला। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। गलत मोबाइल नंबर व ईमेल देने से नहीं मिली काउंसलिंग की सूचना। 31 मई तक 2000 पंजीयन आवेदन की तिथि 9 जून की रखी गई है। कमीशन खोरी रोकने बनी टीम के जांच प्रतिवेदन पर अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। बुक्स व स्नी बुक सेंटर पर जांच में मिली थी गड़बड़ी। 208 बीएड कॉलेज कटघरे में। नर्सिंग कॉलेज में धोखाधड़ी के बाद अब प्रदेश के बीएड कॉलेज भी कटघरे में आ गए हैं। बीएड एमएड 33,000 ने दूसरे चरण में कराया है पंजीयन। पहली बार 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा में सभी केंद्रों पर भेजे जाएंगे ऑनलाइन पेपर। 1 घंटा पहले होंगे प्रिंट। 19 कृषि अधिकारियों को शोकॉज नोटिस दिए। 6 साल में दे पाए जवाब। सभी को मिल गई है क्लीन चिट। एनसीटीई आधे स्टूडेंट्स ने छोड़ी आवंटित सीट। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में संचालित एनसीटीई के 9 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रोजाना ऐसी न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।